हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम समझते हैं अध्याय नंबर 4 डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। इसके हम अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को समझते हैं और ये प्रश्न उत्तर होते हैं दोस्तों वो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, मतलब ये किसी न किसी साल में आ चुके हैं। तो आप लोग इसको इम्पोर्टेंट मान के चलिए। अगर इसमें से क्वेश्चन आते हैं तो दोस्तों आपके नंबर बनने के चांस हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं। जो भी संक्रमण तत्व होते हैं धात्विक लक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं ये पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आ रखा है 2014 में, ठीक है। इसमें आंसर की हम बात करते हैं तो संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण प्रदर्शित करते हैं क्योंकि उनकी आयनन ऊर्जा निम्न होती है। आयनन एंथैल्पी कहो, आयनन ऊर्जा कहो, वो कैसी होती है, कम होती है, निम्न होती है। तथा उनके बाह्यतम कोश में अनेक रिक्त कक्षक भी उपस्थित होते हैं। तो उनके बाह्यतम कोश में रिक्त कक्षक होते हैं, अनेक रिक्त कक्षक होते हैं। और ये जो कारक होते हैं दोस्तों वो उनमें धात्विक आबंधों के निर्माण में सहायता करते हैं। क्या करते हैं, धात्विक आबंध बनाने के लिए, धात्विक बंध बनाने के लिए सहायता करते हैं। ये जो लक्षण होते हैं जैसा आयनन ऊर्जा का कम होना, कक्षक का रिक्त होना, ठीक है। तो इस वजह से जो संक्रमण तत्व होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व भी बोल सकते हैं इसको, तो वो क्या होते हैं, धात्विक लक्षण प्रदर्शित करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दोस्तों, विलयन में कॉपर प्लस आयन रंगहीन मतलब कलरलेस, जबकि कॉपर 2+ आयन रंगीन होते, कलरफुल होते, क्यों। ये क्वेश्चन आ रखा है दोस्तों 2017 में, ठीक है। तो इसके हम बात करते हैं तो कॉपर प्लस होता है, इसके अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें दोस्तों तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s0। ऐसा क्यों, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास में कॉपर है, ओनली फॉर कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर जो होता है जिसका परमाणु संख्या होती है 29, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे तो आर्गन का परमाणु संख्या होती है 18, तो 18 तक तो ये माने जाते हैं। और 3d10 4s1 ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये अपवाद है। तो 29 है तो 18 तक तो हो जाएंगे आर्गन के, और 10 ये कितने हो जाएंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएंगे दोस्तों 28 और ये एक 29 हो गए, ठीक है। तो दोस्तों अब इसने कहा है कॉपर प्लस, मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल देते हैं तो 3d10 बचेंगे और 4s0 बचेगा, ठीक है। देखिए ये रहा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ तक तो 18 आर्गन मतलब इसकी गिनती में आएंगे अक्रिय गैस, और 3d10 और 4s1 था तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 0 हो जाएंगे। अब जो 3d है 10, इसमें आप देखो तो जो आपका डी है उसमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं और एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं युग्मित, ठीक है। इस वजह से क्या होता है कि इनमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है। बात को समझना ध्यान से कि जो आपका कॉपर प्लस होता है 1 या कॉपर प्लस, उसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है, सभी के सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, इसलिए कॉपर प्लस आयन रंगहीन है, कलरलेस है, ठीक है। जबकि कॉपर 2+ आयन होता है उसमें क्या होता है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है और इस वजह से वो नीले रंग का होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है, और 3p यहाँ पर हो जाएगा 6, तो यहाँ तक तो पूरा हो जाएगा 18 के बाद में 3d10 था और 4s1 था। यहाँ पर देखिए 3d10 था और 4s1 था। अब हमको 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, एक तो यहाँ से जाएगा और एक 10 में से जाएगा, तो कितने बचेंगे लास्ट 9, तो ये तो गया गायब, मतलब इसमें खाली हो गया तो 4s गायब। 3d कितने बचेंगे 9, तो देखिए इसमें हम भरते हैं डी में। ये जो आपका डी उपकोश है इसमें 5 कक्षक होते हैं और 5 में कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 9 इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन आपका अयुग्मित रह जाता है, कैसा रह जाता है, अयुग्मित रह जाता है। इस वजह से वो आपका क्या कॉपर +2 होता है वो नीले रंग का होता है, ठीक है। तो एक बात यहाँ से आपको कंफर्म हो जाती है कि जिसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कलरफुल होते हैं और जिनके अंदर नहीं होते वो कलरलेस होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों तीसरा, आंतरिक या अंतः संक्रमण तत्व क्या है। 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो आंतरिक या अंतः संक्रमण तत्व का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों इसका मतलब होता है कि ये जो तत्व होते हैं संक्रमण तत्व के अंदर से निकाले गए, जिनको हम एफ ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। तो देखिए जिन तत्वों में विभेदी इलेक्ट्रॉन n-2 f कक्षकों में प्रवेश करता है, तो n-2 ये आपका एफ ब्लॉक का विन्यास होता है। तो n-2 f कक्षकों में प्रवेश करता है, वे तत्व आंतरिक या अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ये तत्व आवर्त सारणी में एक अलग ब्लॉक
यानी कि एफ ब्लॉक का निर्माण करते हैं, अतः इन्हें एफ ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। तो दोस्तों इनका जो विन्यास होता है वो n-2 अर्थात डी के अंदर में से निकाले गए जो एक अलग से ब्लॉक बनाते हैं जिसे एफ ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व या अंतर संक्रमण तत्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों चौथा, संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक क्यों होते हैं, कैटलिस्ट। ठीक है, तो अच्छे उत्प्रेरक का रीजन क्या है, तो ये 2012 में पूछा गया था क्वेश्चन। छोटे आकार एवं अधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण, ध्यान से समझना जो बात इंपॉर्टेंट है वो छोटा आकार एक तो और अधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश, जो आपका जेड इफेक्ट होगा वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा नहीं कह सकते, बट ज़्यादा होने के कारण से उनमें जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है या अधिक होती है। इस कारण से संक्रमण जो तत्व होते हैं वो उत्प्रेरक के रूप में, कैटलिस्ट के रूप में काम आते हैं या अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसना। दोस्तों अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जलीय विलयन में स्कैंडियम+3 रंगीन होता है, ये भी कलरलेस होता है, और जबकि टाइटेनियम+3 रंगीन है, कलरफुल है, कारण दीजिए। बस आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए, उसमें से जितना प्लस है उतने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देना है, और इसमें आपको देखना है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचते हैं या नहीं बचते हैं। जिसके अंदर बचते हैं वो क्या हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा, और जिसके अंदर नहीं बचते वो रंगीन हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सिंपल हम स्कैंडियम की बात करते हैं तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है, आर्गन 18 3d1 और 4s2। अब इसमें से आपको 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देना, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से जाएगा, तो 2 और ये 1, 3 पूरे बाहर निकल गए, अर्थात 3d भी गया और 4s भी गया। तो ओनली फॉर कौन बचेगा, आर्गन 18 तक बचेगा, और 18 तक तो आपको पता ही है अक्रिय, मतलब इसमें सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। इस कारण से स्कैंडियम+3 होता है वह रंगीन होता है, क्योंकि इसमें सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। टाइटेनियम+3 की हम बात करते हैं, देखिए टाइटेनियम का परमाणु संख्या होता है 22, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है आर्गन 18 3d2 4s2। अब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो 2 यहाँ से निकल जाएंगे, 4s में से निकल जाएंगे, और 3d में से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो 3d में से 1 निकलेगा तो 1 तो बचेगा। अब d में 5 कक्षक होते हैं, इस वजह से 1 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित बचेगा इसमें 3d में। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित बचने के कारण से आपका जो टाइटेनियम+3 आयन होता है वह रंगीन होता है, कलरफुल होता है। ठीक है, पढ़ लीजिए डेफिनेशन। स्कैंडियम+3 आयन का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d0, मतलब यहाँ से पूरे बाहर निकल गए तो 0 है। ठीक है, जिसमें से कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अतः इसमें इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन संभव नहीं है, इसलिए रंगहीन है। जबकि टाइटेनियम+3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d1, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन बचता है ना 3d में, तो 3d1 है, जिसमें 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण उत्तेजन संभव है, इसलिए टाइटेनियम+3 आयन रंगीन है, क्या है, रंगीन है, कलरफुल है। तो ये क्वेश्चन आया था 2018 में। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं इसमें आपको बस यही ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और जितना प्लस है उतने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देना है, और आपको देखना है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचता है या नहीं बचता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों छठा, जलीय विलयन में टाइटेनियम+4 रंगहीन है, जबकि वेनेडियम+4 रंगीन है, मतलब कलरफुल है, कारण दीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि देखिए जो टाइटेनियम होता है +4, इसमें आप देखिए ध्यान से, हालांकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा गया है। टाइटेनियम होता है आर्गन 18 और 3d2 और 4s2, तो कितना हो जाएंगे यहाँ पर 22 हो जाएंगे। अब 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो इसमें से भी चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, इसमें से भी चला जाएंगे 2 तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब टाइटेनियम+4 होता है आयन, उसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है, इस वजह से वो रंगहीन होता है। वेनेडियम+4 की हम बात करते हैं, तो इसमें देखिए, हालांकि इसका नहीं लिखा गया है, डायरेक्ट लिखा है। देखिए वेनेडियम होता है, इसका परमाणु संख्या होती है 23, आर्गन 18 3d3 4s2। अब इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, 2 यहाँ से निकल जाएंगे, 2 यहाँ से निकल जाएंगे, तो बचेगा 1, अर्थात 3d में 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है 3d में 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, और ये तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब d होता है उसमें आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा, इस वजह से वो कैसा होता है, रंगीन होता है, कलरफुल होता है। पढ़ लीजिए। अतः टाइटेनियम+4, ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने के बाद, ठीक है, टाइटेनियम+4 आयन में पूर्ण भरे कक्षकों के
अत्यधिक स्थायित्व होने के कारण यह दृश्य प्रकाश को अवशोषित नहीं कर पाता, अतः टाइटेनियम +4 आयन रंगहीन होता है। इस वजह से क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, देखो इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज को अलग तरीके से लिखा है कि इसमें क्या होता है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जिसके कारण से वो दृश्य प्रकाश को अवशोषित नहीं करेगी, और दृश्य प्रकाश को अवशोषित नहीं करेगी तो फिर प्रकाश नहीं फैलाएगी, है ना। तो प्रकाश नहीं फैलाएगी मतलब रंगीन नहीं दिखाई देगी हम चीज़ को, हमको कलरलेस मतलब रंगहीन दिखाई देगी, कोई कलर नहीं दिखाई देगा। आ रही बात समझे, बस इतना फ़र्क है। जबकि वेनेडियम +4 आयन का विन्यास आर्गन 3d1 4s 0, अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं, डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण अब ये क्या करेगा, प्रकाश को, दृश्य प्रकाश को अवशोषित करेगी और फिर अलग अलग कलर प्रदर्शित करेगी, ठीक है। तो यहाँ वेनेडियम होता है +4, वो रंगीन होती है, कलरफुल होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 7वां, जल योजित Zn+2 आयन रंगहीन होता है क्यों। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। जिंक की बात करें भाई तो जिंक है आपका 30 परमाणु संख्या, आर्गन 3d10 4s2, अब इसमें से Zn2+, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देना, तो 4s2 में से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। 3d10 और डी में 10 ही इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, अर्थात एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे, कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इस वजह से जो आपका Zn2+ होता है आयन वो रंगहीन होता है, सिंपल सी बात है। देखिए Zn+2 आयन का विन्यास आर्गन 3d10 और 4s2 था, तो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए तो 4s 0 बचेगा, ठीक है, होता है। इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, अब इसके पास में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए यह दृश्य प्रकाश को अवशोषित नहीं कर पाता है, इस वजह से वो दृश्य प्रकाश को अवशोषित नहीं कर पाता है, अतः जल योजित Zn2+ आयन रंगहीन होता है। Zn+2 आयन होता है कैसा होता है, रंगहीन होता है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं इतना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 8वां, एक्टिनेट संकुचन या अंकुचन को समझाइए। संकुचन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कम, सिकुड़ना बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा था 2014 में। आंसर हो जाएगा 5f श्रेणी के तत्वों, जो कि आपका जो एक्टिनियम होता है वहाँ से लेकर के लॉरेंशियम, ये हैं एक्टिनोइड के तत्व, ठीक है। एफ ब्लॉक का जो 5f श्रेणी होती है, सेकेंड श्रेणी, इसकी बात करें तो इसमें एक्टिनियम से लॉरेंशियम के बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट चलने पर उनके आकार में क्या होता है, क्रमिक रूप से कमी आती है, आकारों में क्रमिक रूप से कमी आती है, लेफ्ट टू राइट चलते स्केडियम से लॉरेंशियम तक। ये आपको पढ़ना पड़ेगा एफ ब्लॉक के तत्व, तब समझ में आएगा, ठीक है ये चीज़। क्योंकि 5f कक्षकों का परिरक्षण प्रभाव बहुत कम होता है, जो नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण उत्पन्न आकर्षण बल को संतुलित नहीं कर पाता है। अब दोस्तों परिरक्षण प्रभाव क्या काम करता है और नाभिकीय आवेश क्या काम करता है। नाभिकीय आवेश क्या करता है, आकार को छोटे करने का काम करता है, और परिरक्षण प्रभाव क्या काम करता है, आकार को बड़ा करने का काम करता है। अगर आपका आकार को बड़ा करने वाला कम है, मतलब बहुत कम होता है, परिरक्षण प्रभाव बहुत कम होता है, तो आकार ऑब्वियसली बात है नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, तो नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो आकार छोटा होगा, और आकार छोटा होगा तो उसी को ही हम बोलते हैं एक्टिनोइड अंकुचन या एक्टिनोइड संकुचन, ठीक है। आकर्षण बल को संतुलित नहीं कर पाता है, जिसके कारण आकार में कमी आती है। आकार में क्या आती है दोस्तों, कमी आती है, इसे एक्टिनोइड संकुचन कहते हैं, अंकुचन कहते हैं, ठीक है, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो दोस्तों इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 9th, लेंथेराइड संकुचन क्या है इसे समझाइए, और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में। दोस्तों ये अभी आपको मैंने एक्टिनोइड संकुचन पढ़ाया था, आकुंचन, उसके जैसा ये, मतलब ये आपका एफ ब्लॉक होता है, उसके प्रथम श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है, प्रथम श्रेणी, मतलब इसको बोलते हैं 4f श्रेणी, और उसको बोलते हैं हम 5f श्रेणी। तो ये 4f श्रेणी है, इसमें हम समझते हैं लेंथेराइड संकुचन क्या होता है। तो देखिए 4d श्रेणी से 5d श्रेणी में, अब ये है डी ब्लॉक की बात हो रही है, ठीक है, इसके अंदर, क्योंकि डी ब्लॉक में से ही एफ ब्लॉक को निकाला जाता है। 4d श्रेणी से 5d श्रेणी में जाने से पूर्व 14 इलेक्ट्रॉन 4f उपकोश, यानी कि 4f मतलब f में 14 इलेक्ट्रॉन उपकोश, जिसको हम लेंथेनाइड बोल सकते हैं, तो लेंथेनाइड में भरते हैं। तो f में हमें हमेशा आपको पता होना चाहिए 14 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इसलिए परमाणु क्रमांक बढ़ने से नाभिकीय आवेश में वृद्धि हो जाती है। परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती जाएगी, मतलब कि आकार छोटा होता जाएगा। लेकिन
4f कक्षकों का परीक्षण प्रभाव दुर्बल होने के कारण परिणामी रूप से प्रभावी नाभिक के आवेश में वृद्धि होती है। तो वही चीज़ है जैसे मैंने आपको आगे समझाया था, वैसा ही है कि अगर परीक्षण प्रभाव कमजोर है इसका मतलब नाभिक के आवेश में वृद्धि हो जाती है या वो बढ़ जाता है, जिससे आकार छोटा हो जाता है। इसलिए 4D से 5D श्रेणी में जाने पर आकार बढ़ता नहीं है, अपितु यह घट जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड संकुचन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए 10वां क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न आयनों का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। दोस्तों यहाँ पर दे रखे इसमें दो ऑप्शन, एक तो दे रखा है M2+ आयन दे रखा है और इसमें परमाणु संख्या Z का मतलब होता है परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या दे रखी है 29। ये क्वेश्चन आया था 2015 में। ठीक है, और क्रोमियम 2+ जलीय आयन है जो कि ये भी 2015 में आ चुका है। तो हम लोगों को एक तो जिसकी परमाणु संख्या 29 है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को आपको बाहर निकाल देना है। M का मतलब कोई भी परमाणु, ठीक है, मेटल मतलब धातु, और 2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे, फिर हम इसका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करेंगे। फिर इसके अलावा कह रहा है क्रोमियम 2+ का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। देखिए M2+ आयन Z बराबर 29, इसका मतलब क्या है कि जिसका परमाणु संख्या 29 है वो कौन है, आपका कॉपर। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, देखिए यहाँ पर ये आपका कॉपर 29 नंबर पर। ठीक है, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या है, 3D10 4s1 है। अब आपको इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देना है, तो एक तो इसमें से जाएगा और एक इसमें से जाएगा, तो 3D9 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा गया होगा, कॉपर 2+ का देखोगे तो आर्गन 3D9 और 4s0 हो जाएगा, बराबर। यहाँ पर मैंने पढ़ा नहीं, कॉपर का आयन है मतलब ये परमाणु क्रमांक वाला, क्योंकि कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये तो खाली हो चुका है, 3D9 है, इसका मतलब D होता है, इसके 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5 कक्षक, और 5 कक्षक में 9 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और वही आपको निकालना है, क्योंकि आपका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का सूत्र होता है, चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का सूत्र होता है, ये गलती से मैंने M लिख दिया है, इसका यहाँ पर म्यू आता है, म्यू, चुंबकीय आघूर्ण को म्यू से दर्शाते हैं। म्यू बराबर हो जाएगा √n+2, √n+2। n का मतलब होता है दोस्तों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, और यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है 1, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 हो जाएगा। इसके सूत्र में रखेंगे n की जगह पर √n की जगह पर 1, n की जगह पर 1, 1+2 3, 3 × 1 3 हो जाएगा, और √3 को हम हटाएंगे, √ को हटाएंगे मतलब, तो यहाँ से जो √3 का जो मान होगा वो हो जाएगा 1.732 BM। BM का मतलब होता है बोर मैग्नेटॉन, क्या होता है, बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, ये चुंबकीय आघूर्ण की यूनिट होती है। तो दोस्तों हमने 29 वाले का निकाल दिया। अब बात करते हैं क्रोमियम 2+ की। देखिए यहाँ पर मैं क्रोमियम का बताता हूँ। क्रोमियम होता है, इसका परमाणु संख्या होता है 24, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है आर्गन 3D5 4s1। इसमें से हम लोगों को 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने, तो एक यहाँ से निकालेगा और एक यहाँ से, तो कितने बचेंगे, 3D4 बचेंगे। तो देखिए यहाँ पर वही है, आर्गन 3D4 और 4s0। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, और डी होता है इसमें 5 कक्षक होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से आ जाएंगे। अब देखो सभी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, मतलब आपका जो n का मान है, यहाँ पर जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या n का मान है वो कितना है, 4। तो जो हमारे पास में चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र है म्यू बराबर √n+2, n की जगह पर आ जाएगा 4, 4 और 4+2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 6, 6 × 4 कितना हो जाएगा 24, √24। इसका मान निकालेंगे, √ हटाएंगे तो इसका मान आएगा 4.8, नहीं दिखाई दे रहा, देखो 4.89 BM बोर मैग्नेटॉन। तो दोस्तों इस प्रकार से चुंबकीय आघूर्ण होता है, इसको ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन आंसर, बाकी कैसे लगे कमेंट करके बताएगा। वीडियो अच्छा लगा और लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।